जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के भक्तों के लिए तो सब संभव हो जाता है। संत महात्मा की कृपा हो जाए तो जीवन की राह आसान हो जाती है। जो हनुमान जी की ही प्रतिमूर्ति हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, उनके आशीर्वाद से भी सब संभव हो जाता है। पिछले कुछ कड़ियों से बाबा जी के अद्भुत लीलाओं का हम श्रवण कर रहे हैं। काफ़ी कुछ लोगों ने अपने अनुभव भी भेजे हैं और कुछ इस तरह के भी प्रश्न हैं कि हम बाबा जी की पूजा आराधना कैसे करें, कैसे उनको प्रसन्न करें। इस बाबत भी लोगों ने लिख करके भेजा है। बाबा जी की बहुत सारी मुद्राएं हैं। विभिन्न मुद्राओं में बाबा जी अपने भक्तों के साथ आते थे, सामने उनके सामने उपस्थित होते थे, वहाँ बैठते थे, भक्तों से बातचीत करते थे। उन मुद्राओं का क्या रहस्य है ये भी कुछ लोगों ने लिख करके भेजा है। तो सबसे पहले बाबा जी को प्रसन्न करना तो बहुत आसान है। जो लोग भी सन्मार्ग पे हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, वो बाबा जी के कृपा पात्र स्वयं बन जाते हैं। अगर हम बाबा जी के मंदिरों का, उनके आश्रमों का जब जब मौका मिले, उन्हीं की कृपा से दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो बाबा जी की अनुकंपा हम पे बरसने लगती है, हम कृपा पात्र बन जाते हैं। मंदिर में उनकी कोई छोटी सी तस्वीर भी लगा लें, प्रातः स्मरण उनका कर लें, समय समय पे याद करते रहें, तब भी कृपा पात्र हम बन जाते हैं। जब हम हनुमान जी के साधक प्रभु राम का सुमिरन करते हैं तब भी बाबा के कृपा पात्र बन जाते हैं। क्योंकि जब देह धरा बाबा ने इस धरा पर, तो हमेशा लोगों को प्रभु राम और हनुमान जी से जोड़ने में लगे रहे बाबा कि किस प्रकार से। बाबा तो अपना गुणगान चाहते ही नहीं थे कि कोई उनका गुणगान करे। कई बार ये लगता था कि उनका भेद खुल रहा है, यानी लोग उनके ईश्वरीय शक्ति से परिचित हो रहे हैं, तो बाबा ऐसे लोगों को डांट कर कई बार भगा देते थे। और जो भी अवतरित लोग हैं इस धरा पर, जिनका भी अवतरण हुआ, उन सब के साथ ऐसा ही हुआ कि इस लीला में कोई बाधा ना पड़े, कोई मुश्किल ना आन पड़े, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनका भेद खुले। तो बाबा जी के साथ भी ऐसा ही था। तो बाबा जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस स्मरण कीजिए, बाबा जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसकी हम चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से हनुमान जी के कई स्वरूप हैं, कहीं पहाड़ लिए हनुमान जी, आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी, आशीर्वाद मुद्रा देते हुए हनुमान जी, प्रभु राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाए श्री हनुमान जी, कई मुद्राएं हैं हनुमान जी की। बाबा जी की भी ऐसे ही कई मुद्राएं हैं, कई तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाबा जी की एक आपने मुद्रा ऐसी देखी होगी कि बाबा जी आधा लेटे रहते हैं करवट, और एक जो उनका हाथ है उनके सर पे ऐसे टिका रहता है, या कई बार सर के ऊपर भी हाथ बाबा जी रख दिया करते हैं। जिस वक्त लोग बाबा नीम करोली जी महाराज से मिलने के लिए जाते थे तो बाबा जी विभिन्न मुद्राओं में दिखाई देते थे, और उन मुद्राओं का अपना एक महत्व होता था, एक संकेत होता था, एक उसका अर्थ होता था। और उसी में से एक मुद्रा की अभी हम बात करेंगे। इस कलयुग में उस मुद्रा का अगर ध्यान धरा जाए बाबा जी के, जिस प्रकार से हम हनुमान जी के आशीर्वाद देने वाले मुद्रा का जब ध्यान धरते हैं, पूजा आराधना करते हैं, तो सकल जो हमारे मनोरथ हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार से एक बाबा जी की ऐसी मुद्रा है जिसके बारे में स्वयं सिद्धि माँ ने बताया है, और लोगों को बताया करती थी कि इस मुद्रा में अब बाबा बैठ गए हैं, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ समझ लो। ये सिद्धि माँ अक्सर बताया करती थी। तो जिन लोगों को भी लगता है कि जीवन में संकट है, मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहे हैं, तो बाबा जी की एक विशेष मुद्रा है, उस मुद्रा का आप ध्यान धरिए, पूजन कीजिए। जहाँ पे आप हनुमान जी को विराजित किया है आपने, आप बाबा जी को के प्रति आपका भरोसा विश्वास है, तो या तो वहाँ पे स्थापित कर दीजिए, या जहाँ भी कोई उचित जगह, पवित्र जगह आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ लगता है आपको ऐसा कि वहाँ आप विराजित कर सकते हैं, तो बाबा जी की इस मुद्रा को आप वहाँ पे विराजित कर दीजिए। और दीप जला करके उनके सामने जल का पात्र रख दीजिए और प्रार्थना कीजिए। बहुत सारे ऐसे भक्तों से, साधकों से हमारी मुलाकात हुई है जिनका कहना है कि 4 घंटे में बाबा नीम करोली जी महाराज अपने भक्तों की पीड़ा हर लेते हैं, बहुत सारे मुश्किलों से उबार लेते हैं।
सिर्फ 4 घंटे में, बहुत लंबा समय नहीं लगता, 48 घंटे बीतते बीतते तो सकल कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे भी भक्त हैं जिन पर बाबा जी की इस प्रकार की कृपा रही है। तो सिद्धि माँ कहा करती थी कि जब भी कोई व्यक्ति ज़्यादा जब चिंतित होता है, उसके जीवन में संकट रहता है, और वो बाबा जी से जब मिलने जाया करता था तो बाबा जी बैठे रहते थे, अचानक लेट जाते थे और एक हाथ अपने सर पे ऐसे लगा लिया या माथे के ऊपर रख लिया, माथा पे फेरने लगे, और एक जो उनका हाथ है अपने पैरों पर जा कर के उस पैरों को ऐसे सहलाते रहते थे। इसका अर्थ होता था कि चिंता किस बात की है, मैं हूँ ना, यानी कि मैं हूँ सब संभालने वाला। भक्त तो नाहक ही बेकार ही चिंता करते हैं, मैं हूँ जो सब संभाल लूँगा। एक भरोसा बाबा जी अपने भक्तों को देते थे। और सिद्धि माँ बताया करती थी अपने भक्तों की, बाबा जी इस मुद्रा में आ गए हैं, तुमसे मिलने के बाद, तुम्हारी बातें सुनने के बाद, तो ये समझ लो कि बाबा जी भरोसा दे रहे हैं, अब सभी संकटों का निवारण होना ही होना है, सभी संकटों का निवारण हो जाएगा। तो ये वो मुद्रा है जिसके बारे में सिद्धि माँ बताया करती थी, और इसके बारे में कई जो निकट रहे हैं लोग सिद्धि माँ के, बाबा जी के, उन लोगों ने अपने संस्मरणों में लिखा है। कुछ वयोवृद्ध लोग जो लोग बाबा जी के सानिध्य में रहे हैं, उन लोगों ने बताया भी है, मुझे लिख करके भी भेजा है कि ये वो मुद्रा है जिसके बारे में सिद्धि माँ अक्सर बताया करती थी कि ये मुद्रा, इस मुद्रा का मतलब है कि बाबा जी कह रहे हैं कि संकट टल जाएगा, संकट दूर हो जाएगा, संकट से हनुमान छुड़ावे, हनुमान जी संकटों से छुड़ा लेंगे, चिंता किस बात की, चिंता छोड़ो, अब संकट दूर होने वाला है, क्योंकि संकट मोचन की कृपा होने वाली है। बाबा जी का ये संकेत होता था इस मुद्रा का। तो इस मुद्रा का बड़ा विशेष महत्व है। अभी भी जो बाबा जी के भक्त हैं उनके घरों में जाने का मौका मिले, और ख़ास करके ऐसे भक्त जिनको सानिध्य प्राप्त हुआ है बाबा जी का, जो बाबा जी के सन्निकट रहे हैं, समय बिताया है, जिनको आशीर्वाद मिला है बाबा जी का, आप देखिएगा कि बाबा जी की वही मुद्रा वाली तस्वीर आपको उनके घरों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। वैसे तो किसी भी रूप में भजिए सब ठीक है, अब ये ना समझें कि बाबा जी बैठे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं तो हम उनकी पूजा ऐसे नहीं कर सकते। जो हम बताना चाह रहे हैं, जिसका मूल जो अर्थ है वो हम बता रहे हैं। जो सिद्धि माँ ने कहा कि ये वो मुद्रा है जो संकट मोचन मुद्रा है, बाबा जी भरोसा दे रहे हैं। इसलिए इस मुद्रा की, इस तस्वीर की, बाबा जी को साक्षात वहाँ पे मान करके जो याद करता है, सुमिरन करता है, जो अपने स्मरण में लाता है, उसके संकटों का निवारण बाबा जी तुरंत कर देते हैं। बिल्कुल 4 घंटे में। बहुत सारे ऐसे भक्त मिले जिन्होंने कहा कि 4 घंटे में मेरी समस्याओं के निराकरण हो गए। इतने परेशान थे लगता था कि कैसे होगा, तो उनके समस्याओं के निराकरण भी बाबा ने सिर्फ 4 घंटे में कर दिया। तो जिनके जीवन में ही परेशानी है, कठिनाई है, इस तस्वीर को आप लाइए कहीं से। पहले से कोई तस्वीर है वो भी अच्छी बात है, उनका भी पूजन कीजिए, तो लाइए, लगाइए जहाँ बाबा जी लेटे हुए हैं, और आपको निश्चिंत कर रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ, ये बाबा जी का आश्वासन है। इस भाव से भजिए, निश्चित तौर पे परम दयालु हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। और बाबा जी तो परम दयालु, सब पे स्नेह रखने वाले हैं ही। बाबा जी के जो भक्त हैं वो कभी भी कष्ट और अभाव में नहीं रहते, ये पक्का जान लीजिए। जय सिया राम।